हेलो दोस्तों, in this class we will discuss about Mr. France. Mr. France is a very important topic for IAS prelims or defense state PCS. Mr. France, basic overview of Mr. France. First of all, Mr. France was established in India in 1946. पहली बार 1946 में मिस्टर फ्रांस का एस्टेब्लिशमेंट होता है. Initially, it has four child agencies. Yeah, we can see that it has four departments. Initially, first department of department of economic affair. Department of economic affair is a very important agency. Yeah, we can see that department of Mr. Finance. Main function of department of economic affair is to prepare budget is to prepare budget and economic survey. मिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का जो मेन मोटिव है, मेन फंक्शन है, बजट तैयार करना और इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. पहले हम बात करते हैं बजट की. अंडर आर्टिकल 112 अंडर आर्टिकल 112 mentioned about annual financial statement. In our constitution under article 112 में there is no mention about budget word. बजट शब्द के बारे में कोई जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में. अंडर आर्टिकल 112 में जो मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय प्रणाली. What do you mean by budget? Budget is a document of expected income and expected expenditure of a financial year. एक देश में एक साल के दौरान फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है भारत में वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, वो 31 मार्च को खत्म होता है. मतलब एक साल के दौरान भारत सरकार का कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर, उसका जो एक अनुमानित आय और व्यय का जो ब्यौरा है. मतलब इट मीन्स दैट सरकार का एक साल का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अनुमानित आय कितनी है, अनुमानित व्यय कितना है, उसको बोलते हैं बजट. अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की. इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1951 में आया. 1950-51 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे आया और आफ्टर दैट इन 1964 1964 में 1964 में इकोनॉमिक सर्वे डीलिंक्ड फ्रॉम बजट, मतलब बजट से डीलिंक कर दिया, हटा दिया. 1964 में बजट को या वी कैन से दैट इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया. इसका मतलब 63 तक जो सर्वे आता था वो बजट के साथ आता था और 64 से इसको अलग कर दिया. अब जनरली बजट से 2 या 3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है. सर्वे और बजट मैंने पहले ही बताया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा तैयार किया जाता है. अगर कोई मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु प्रिपेयर्ड या हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया, तो डिपार्टमेंट का नाम आएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. अगर पोस्ट पूछता है तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर्स द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया. ये था पहला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो एक पेरेंटल डिपार्टमेंट है.
सेकेंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, केंद्र सरकार को जितना भी रेवेन्यू होता है, जनरली दो पार्ट होते हैं रेवेन्यू के, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। ये है सेकंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्च भी जनरली दो टाइप का होता है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, इसमें देश के जितने भी बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस है, फाइनेंस रिलेटेड जैसे जन धन योजना है, इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो चार डिपार्टमेंट है, पहला या एजेंसी कह लो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, ये पेरेंटल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट तो फिफ्थ डिपार्टमेंट बना या फिफ्थ एजेंसी बनी डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट ये कब बना, ऐड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 1999 में। 1999 में एक नया फिफ्थ एजेंसी जोड़ी गई, डिपार्टमेंट जोड़ा गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, का नाम है डिस इन्वेस्टमेंट। लेकिन 2015 में 2015 में डिस इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम रख दिया डिपम, DIPAM, डिपम। डिपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दिस इज फिफ्थ एजेंसी कह लो, डिपार्टमेंट को लो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिक्स्थ डिपार्टमेंट या सिक्स्थ एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, DPE, DPE। Initially, DPE, Department of Public Enterprises, was the Department of Ministry of Heavy Industries. In 2021, 2021 में DPE को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से एडिड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिला दिया। तो नाउ इट हैज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज 6 एजेंसीज, 6 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, डिपम और DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 एजेंसी हैं विच आर वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंने बताया कि जो बजट होता है, बजट में 2 चीज होती हैं, एक रेवेन्यू साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड। एक रेवेन्यू साइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2 चीज, जब बजट आता है तो उसमें 2 चीज होती हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे और थोड़ा बजट की बात करूं, बेसिक बजट की बात करूं, बजट जो होता है वो एक्सपेक्टेड ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए होता है कि नेक्स्ट ईयर, जैसे बजट कब आता है जनरली इंडिया में। अगर मैं बजट की बात करूं, पहली बार जो बजट जो आया इंडिपेंडेंस के बाद, वो 26 नवंबर 1947 को आया।
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ षणमुगम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को देश का पहला इंडिपेंडेंस के बाद बजट आया, और उसके बाद 1957-58 में बजट की एक फिक्स डेट घोषित कर दी कि उसी डेट को बजट आएगा। 1957-58 में बजट की जो डेट है, ये रूल बनाया कि 26 फेब को एवरी ईयर रेल बजट और 28 फेब को जनरल बजट आएगा, जनरल बजट। 1957-58 में जवाहरलाल नेहरू ने एक रूल बना दिया कि एवरी ईयर जो रेल बजट है वो जनरल बजट से 2 दिन पहले आएगा। 26 फरवरी को रेल बजट और 28 फरवरी को जनरल बजट। हालांकि इन 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। 1924 में पहली बार एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था। बट आफ्टर 93 ईयर, 93 साल बाद, इन 2017 में रेल बजट वाज मर्ज्ड, रेल बजट मर्ज्ड इन जनरल बजट। अब 1 फरवरी 2017 से रेल बजट और जनरल बजट वो कब से आ रहा? 1 फरवरी से। कब से? 2017 से। 1924 में जनरल बजट से रेल बजट को हटा दिया था, बट आफ्टर 93 ईयर 2017 में रेल बजट को मर्ज कर दिया जनरल बजट में। अब रेल बजट और जनरल बजट एक ही दिन आ रहा है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। बजट और सर्वे में अगर मैं थोड़ा डिफरेंस की बात करूं, बजट नेक्स्ट ईयर, जैसे 1 अप्रैल से शुरू होता है बजट और 31 मार्च तक चलता है। बजट जनरली नेक्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि लास्ट ईयर हमारे देश के डिफरेंट सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा, इन्फ्लेशन रेट क्या रहा, इन्फ्लेशन रेट क्या था, देश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी, एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या थी, इंपोर्ट ग्रोथ क्या थी, देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर देश की जीडीपी कितनी होगी, देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना होगा, देश के डिफरेंट सेक्टर की क्या ग्रोथ थी लास्ट, नेक्स्ट क्या रहेगी, ये सब बताता है इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे फ्यूचर भी बताता है, पास्ट बताता है, लेकिन जो बजट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। ये है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बेसिक डिफरेंस। अब मैं बात कर रहा था मिस्टर फाइनेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक साइड है बजट में, एक रेवेन्यू साइड और एक है एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू की अगर बात करूं मैं, सरकार की रेवेन्यू साइड और एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू 2 टाइप का है, जैसे एक है सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स और एक है कैपिटल रिसीट्स। लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर is also is divided in 2 parts: revenue expenditure and second capital expenditure. Budget is divided into 2 parts: one revenue side, other expenditure side. Revenue is divided into 2 parts: रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है कि सरकार को रेवेन्यू कहां से आता है? रेवेन्यू रिसीट्स, जैसे सरकार को जनरली रेवेन्यू पीएसयू है सरकार के, रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है सरकार के रेवेन्यू। सरकार को टैक्सों से जो रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू सरकार का, या नॉन टैक्सों से जो रेवेन्यू है, लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक
पीएसयू से, रेलवे से है, एनएफएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, XYZ, जितने पीएसयू सरकार के, चाहे वो LIC है, चाहे कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोई एनएफएल है, कोई रिफाइनरी है, ये सब क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू रिसिट्स। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स क्या होता है? मान लो सरकार बाहर से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या किसी दूसरे देश से लोन लेती है, या इंडिया से लोन लेती है, इंडिया इंटरनल लोन लेती है, एक्सटर्नल लोन लेती है, या कोई भी पीएसयू है, सरकार उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, उसे जो रेवेन्यू होगा, मान लो सरकार जब किसी पीएसयू का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मान लो रेलवे है, सरकार कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, उसे जो रेवेन्यू होगा, या बाहर से जो लोन लेते हैं, या इंडिया से जो लोन लेते हैं, इज ए पार्ट ऑफ ए कैपिटल, इज ए पार्ट ऑफ ए कैपिटल रिसिट्स। ये कैपिटल रिसिट्स में आएगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे सरकार डेली के खर्च करती है, कर्मचारियों को सैलरी देती है, पेंशन देती है, वो सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है लाइक जब सरकार लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे लाइक ब्रिज बनाती है, हाईवे बनाती है, पोर्ट बनाती है, स्कूल बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अब हम इस रेवेन्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर को। एक प्लान एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर, और दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक्सपेंडिचर को 2 साइड में, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जो खर्च सरकार का, लाइक थोड़ा 5 प्लान होता है, जिसे देश में डिफरेंट एसेट क्रिएट होती हैं, लाइक देश में हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये है क्या? प्लान एक्सपेंडिचर। एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसका यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में। नॉन प्लान, जिसकी प्लान नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार जो पैसा लेती है उधार, उसका इंटरेस्ट देती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकंड, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लाइक जब फॉर एग्जांपल मान लो किसानों की फसल खराब होती है, तो सरकार नेचुरल डिजास्टर, या कोई अर्थक्वेक आता है, या कोई फेमाइन आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सरकार फाइनेंशियल एड देती है, नेचुरल डिजास्टर। सैलरी, पेंशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जब सरकार सैलरी देती है कर्मचारियों को, पेंशन देती है, डिफेंस पे खर्च करती है, ये सब खर्च, इंटरेस्ट पेमेंट देती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ऐसे जो खर्च हैं वो काउंट होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये था कि बेसिक ओवरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कब बना, कितने इसकी एजेंसी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट बजट पेश करता है, कौन सा डिपार्टमेंट सर्वे। क्योंकि जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा सर्वे और बजट के बारे में, तो आप आईएएस प्रीलिम्स और डिफेंस स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करंट का कर सकते हो। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ये था एक बेसिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, या वी कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में।